आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के हाजियों के लिए ये वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए कि 13 तारीख को जो सर्कुलर नंबर 16 जारी किया गया था उसमें बहुत सारी ऐसी ख़ास बातें हैं जिनको लेकर काफ़ी हुज्जाज किराम परेशान हैं और उनके जहन में डाउट चल रहा है। साथ ही में सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर खुलकर सामने आई है जिसने सारे ही मुसलमानों के दिलों को जीत लिया है और सारे ही मुसलमान खुश हो रहे हैं, जबकि इससे पहले लोग उस खबर को देखकर रो रहे थे और बार बार ऐसे बिलक बिलक कर रो रहे थे और वो पछता रहे थे कि आखिर सऊदी हुकूमत ने ये फैसला क्यों जारी कर दिया है। तो क्या है दो बातें और क्या है सर्कुलर नंबर 16 के अंदर जो 13 तारीख को जारी किया गया था वो बातें जिनको लेकर काफ़ी जहनों में डाउट चल रहे हैं। सारी ही डाउटों को और सारे ही सवालों के जवाब देने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक ज़रूर वॉच किया करें, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग इस वजह से वीडियो छोड़कर चले जाते हैं कि साहब 9 मिनट 10 मिनट 8 मिनट तक हम क्या सुनेंगे, कोई अहम बात मिलने वाली नहीं है। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आज अगर आप ये सब चीज़ें देख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे, तो कल को आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना कोई पार्ट आपका छूट जाएगा और कोई अहम बात छूट जाएगी, फिर बाद में आप पछताते हैं, परेशान होते हैं, फिर कमेंट में बार बार उसी चीज़ को पूछते हैं जो चीज़ हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखा करिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अभी आप छोड़कर चले जाइए, लेकिन बाद में सुबह जब भी आपको वक्त मिले इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्कुलर नंबर 16 के अंदर जो बात जारी की गई है वो ख़ास तो था महरम कोटा, यानी वो ख़वातीन जिनके बहुत से रिश्तेदारों ने अपने फॉर्म भर दिए थे और उनके नाम भी क्लियर हो गए। मिसाल के तौर पर कोई माँ अपने बेटे के साथ जाना चाहती है, लेकिन उस वक्त इनके लिए अप्लाई करने का मौका नहीं था। अब बेटे का नाम तो क्लियर हो गया है, अब ये जाएगी या नहीं जाएगी, या कौन सी ख़वातीन हैं जिनका महरम कोटे में गुंजाइश निकलने के बावजूद भी वो नहीं जा सकती। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली शर्त ये है कि जो महरम ख़वातीन भी अपने महरम रिश्तेदारों के साथ अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए पहली शर्त यह है कि वो औरत ऐसी होना चाहिए कि जिसने अभी तक ज़िंदगी में हज ना किया हो, ना तो प्राइवेट कोटे से ना हज कमेटी के साथ, बिल्कुल भी हज पहली मर्तबा कर रही हो तो वो अप्लाई कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अब हम जिन लोगों के साथ रिलेशन है तो उनके साथ आपका कोई डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कोई बेटी अपने बड़े भाई के साथ जाना चाह रही है तो जहां वो अपना पासपोर्ट का पहला पेज का फ़ोटो अप्लाई करेगी तो वहीं पर उसके पासपोर्ट का भी कर सकती है या उसका आधार कार्ड भी लगा सकती है, ये बताने के लिए कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये लगाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। तीसरी बात ये है कि जब आप अप्लाई करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका कोई लेटेस्ट फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का, बहुत पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल भी आपको रखना ज़रूरी है। इसी तरह चौथी बात का ख्याल ये रखना ज़रूरी है कि अगर 500 ही नाम आए और 500 ही फॉर्म भरे गए, इसलिए कि ये तकरीबन 16 तारीख से भराना शुरू हो गए हैं तो 31 तारीख तक फॉर्म भराएंगे। अब अगर ये फॉर्म भराते भराते 500 से ज़्यादा पहुँच जाते हैं, 1000 2000 1500, तो अगर ज़्यादा तादाद को पहुँचते हैं तो फिर क्या होगा। तो हज कमेटी की जानिब से सर्कुलर में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि फिर कुरानंदाजी की जाएगी और स्टेट वाइज कुरानंदाजी की जाएगी, फिर अल्लाह जिसका नाम क्लियर करा दे। इसलिए हम भी दुआ करते हैं कि अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और आप परेशान हो रही हैं तो आप जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका नाम बड़े नंबर पर वेटिंग लिस्ट में चला जाए और आप इस साल भी हज करने से महरूम रह जाएं और आपके वो रिश्तेदार जिनके साथ आप हज करने जाना चाह रही थी वो तो हज करके आ जाए और फिर आप कफ़े अफसोस मलती रह जाएं। इसलिए इस बात की गलती ना कीजिए, जल्दी अप्लाई कीजिए और इस नियत के साथ कीजिए कि इंशाअल्लाह मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं जाएगा, अल्लाह बल्कि मुझे इस साल ज़रूर कबूल कर लेगा।
अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसने मुसलमानों के दिलों को जीत लिया है और शाह सलमान ने कौन सा कदम उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कफालतनामा जो चलता था, इसलिए कि इससे पहले ये चीज़ बार बार देखने को आ रही थी कि वहाँ कभी वीडियो में ये दिखाया जा रहा है, कोई अपनी पर्सनल वीडियो बनाकर शेयर कर रहा है कि साहब मैं तो आया था ये वाली जॉब करने और मेरे को तो इस कंपनी के लिए बुलाया गया था, अब मुझसे बकरियाँ चरवाई जा रही हैं, मुझे 3 साल के लिए बुलाया गया था, मेरा वीज़ा जब्त कर लिया गया है, मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। तो वहाँ पर असल में होता ये था, पहले ये कानून था कि आप जिसके द्वारा जा रहे हैं तो आपका कफील है, वो उसकी इजाज़त के बगैर आप नहीं आ सकते और वो उसके ज़िम्मे है जो आपसे काम लेना चाहे, भले आपको किसी काम के ज़रिए बुलाया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि हज सऊदी हुकूमत ने इस फैसले को बदला है और अभी ही 2 दिन पहले ये फैसला जारी कर दिया गया है कि अब ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, बल्कि अब आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं, इसलिए कि हर किसी का सपना होता है और ख़ास तौर से मक्का और मदीना में और हरम के अतराफ़ में तो इंसान को छोटी मोटी भी खिदमत मिल जाए तो अपने लिए कदर गनीमत समझता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, फिर वो कम पैसे में भी राज़ी हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी खुलकर निकल कर सामने आ गई है कि अब कोई आपका कफील नहीं होगा, कोई आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कोई आपको कोई नाकाम के लिए बुलाकर दूसरा काम नहीं ले सकता, बल्कि आप अब खुद मुख्तार हैं और ये कफ़ालत की ज़िम्मेदारी को ख़त्म कर दिया गया है, मुकम्मल तरीके से आज़ादी मिल गई है। लेकिन फिर भी सावधान रहें, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं डायरेक्टली बात करें या फिर बीच में जो आपके लिए दल्लाल बनकर आया है तो उस शख्स को भी देख लें, ऐसा ना हो, इसलिए कि अभी भी लोग एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे कि मुअतमिरीन और जो लोग उम्रे पर जाते हैं उनके साथ धोखाधड़ी होती है, उनको सस्ते उम्रे के नाम पर उनके पैसे लूट लिए जाते हैं। इसी तरह आजकल हज 2026 के हुज्जाज इकराम के साथ भी बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, बड़ी धोखे की बातें उनके सामने और बड़ी लिंक दिखाई जा रही है और ये बात कही जा रही है कि आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, इस लिंक द्वारा आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फ्री हज कराया जाएगा। 75,000 हाजी ऐसे हैं जिनसे कोई रुपया वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि शाह सलमान खुद अपने ही खर्चे पर उनको बुलाएंगे। ये शाह सलमान ने बड़ा फैसला लिया है, तो इस तरह की बात चलाई जा रही है, इस तरह की खबर चलाई जा रही है, इसलिए कि लोगों को इस बात का इल्म है कि माशाअल्लाह अब लोगों के पास पैसा आ गया है। बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं और हर किसी की तमन्ना होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार करे और रोज़े रसूल का दीदार करे, रोज़े रसूल पर हाजिर होकर वहाँ पर दुरूद व सलाम पेश करे, अपनी मुरादें पेश करे। तो इस तरह हर किसी की तमन्ना होती है। ऐसे में बीच में जो साइबर लोग हैं और जो एक दूसरे के माल को लूटना चाहते हैं झूठ तरीके से, वो बीच में आ जाते हैं और अपना काम बनाते हैं और फिर लोगों की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें। ऐसी कोई लिंक नहीं है, ऐसा कोई ऐलान नहीं है। बाकी मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अगर महरम कोटे के साथ जाना चाहती हैं और अपने किसी महरम के साथ जाना चाहती हैं और आपकी दिली तमन्ना है तो आप जल्दी अप्लाई कीजिए। बाकी उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत जल्दी फॉर्म भर दिए थे लेकिन उनका नाम पहली वेटिंग लिस्ट में भी क्लियर नहीं हुआ है, दूसरी वेटिंग लिस्ट में भी क्लियर नहीं हुआ है, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं तीसरी वेटिंग लिस्ट का, तो इंशाल्लाह 15 नवंबर तक या 17-18 नवंबर तक बहुत जल्दी थर्ड वेटिंग लिस्ट भी क्लियर की जाएगी और थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए भी सर्कुलर जारी किया जाएगा। आप अपने पैसे की तैयारी रखें, आप अपने पैसों का इंतज़ाम रखें और साथ ही में अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आप अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। आप अपने आप को इस फहरिस्त में ना ले जाएं कि अब मैं हज पर नहीं जा सकती, हज पर नहीं जा सकता। नहीं, अगर आप सच्ची लगन के साथ जाना चाहते हैं और अल्लाह आपको बुलाना चाहेगा तो आपका नाम ज़रूर क्लियर होगा और आप हज 2026 ही में हज के लिए जाकर रहेंगे। बस आप दुआ करते रहिए और साथ ही में सदका खैरात करते रहिए और इस बंदा आजिज़ के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ बईद नहीं है। बाकी आप भी हमारी इस दुआ में शरीक होना चाहते हैं तो
कमेंट बॉक्स में आमीन आमीन ज़रूर लिखते हुए जाएं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इस तरह का तलबिया ज़रूर लिखें। न मालूम किसका तलबिया किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह सबको कबूल कर ले और सबके हज को कबूल कर ले। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारी इससे अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करते हुए जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।